बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.6 कंप्लीट की थी। 12.7 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज पढ़ लेते हैं। 12.7 में हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है और एरिया से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केसेस व्हेन गिवन। पहला केस हमारे पास है व्हेन टू साइड्स विद देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। आपको दो साइड्स गिवन हो और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो। तो डेल्टा स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, डेल्टा का मतलब क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा। आपको पता है बी और सी के दरमियान में जो एंगल है वो अल्फ़ा होता है, उसी को हम बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा और डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ए सी साइन बीटा और डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन गैमा। आपको जिस हिसाब से साइड्स और एंगल दिया होगा आपने वो वाला इनमें से केस अप्लाई कर देना है। दूसरा केस हमारे पास क्या है? वन साइड एंड टू एंगल्स गिवन। इसमें आपको दो साइड और एक एंगल दिया था, जैसे यहाँ पे आपको एक साइड और दो एंगल्स दिए हुए हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फ़ा। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन गैमा ओवर 2 साइन बीटा और डेल्टा इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। अब यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे ऊपर अल्फ़ा नहीं है, अल्फ़ा नीचे है, बीटा है और गैमा है। जब बी स्क्वायर है तो ऊपर बीटा नहीं है, डिनोमिनेटर में है, अल्फ़ा और गैमा है। जब सी स्क्वायर है तो ऊपर गैमा नहीं है, अल्फ़ा और बीटा है, नीचे गैमा है। ठीक है जी। थर्ड जो हमारे पास केस है वो है ऑल थ्री साइड्स गिवन। तो उसके लिए ये फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है क्लास 8th में। इसको हैरोज फार्मूला बोलते हैं। हेरन ऑफ अलेक्जेंड्रिया था एक मैथमेटिशियन, ये उसके नेम से है हैरोज फार्मूला। डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। और एस किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के। उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 12.7 पे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी गिवन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल आपको दिया जाए तो उसका आपने एरिया फाइंड करना है। जो हमारा पहला केस था 1/2 साइन 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा। ठीक है जी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स करने हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले दो पार्ट्स करने। तो देख लेते हैं। पार्ट 1 दिया हुआ है हमें ए इज इक्वल टू 200, बी इज इक्वल टू 120 एंड गैमा इज इक्वल टू 150। वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन गैमा। ए की वैल्यू बी की वैल्यू पुट करें यहाँ से और गैमा की वैल्यू पुट करें। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू 6000 स्क्वायर यूनिट्स। नंबर 2, बी 37, सी 45 एंड अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री 15 मिनट्स। वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन अल्फा। बी और सी की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू पुट किया आपने, कैलकुलेट किया तो हमारे पास डेल्टा इक्वल 426.7 स्क्वायर यूनिट्स आ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सेकंड केस दिया हुआ है। सेकंड केस क्या था हमारे पास कि जब आपको एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी गिवन वन साइड एंड टू एंगल्स। इसका आपने पार्ट 1 और 2 करने। तो पार्ट 1 देखते हैं। बी 25.4 गैमा 36 डिग्री 41 मिनट्स एंड अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री 17 मिनट्स। अब आपको पता है कि जो हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला लिखा हुआ है बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा ओवर 2 साइन बीटा। इसमें आपको एंगल तीनों चाहिए, अल्फ़ा बीटा गैमा, लेकिन यहाँ पे आपको गैमा और अल्फ़ा दिया हुआ है तो हम बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हमें ये रिलेशनशिप का पता है कि तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो बीटा हमारे पास कैसे मिलेगा? 180 में से अल्फ़ा और गैमा का सम माइनस कर दें। तो 180 में से 81.58 81 डिग्री 58 मिनट्स माइनस कर दिया तो हमारे पास बीटा आ गया 92 डिग्री 02 मिनट्स। अब इन तीनों एंगल्स की आपके पास वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू भी आपके पास पड़ी है, तो इसको पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 25.4 होल स्क्वायर साइन 45 डिग्री 17 मिनट्स साइन 36 डिग्री 41 मिनट्स ओवर 2 साइन 98 डिग्री 2 मिनट्स। कैलकुलेट किया आपने तो हमारे पास डेल्टा इक्वल आ गया 138.3 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें तो हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? सी 32 दिया हुआ है, अल्फ़ा 47 डिग्री 24 मिनट्स एंड बीटा 70 डिग्री 16 मिनट्स। उसी तरह हमें तीसरा एंगल चाहिए गैमा। तो गैमा फाइंड करने के लिए हमने क्या कर दिया? हमने रिलेशनशिप अप्लाई किया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा के सम को, अल्फ़ा और बीटा के सम को माइनस कर देना आपने 180 में से, तो हमारे पास गैमा इक्वल आ गया 62 डिग्री 20 मिनट्स। वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। वैल्यूज़ पुट किया आपने, कैलकुलेट किया, तो डेल्टा हमारे पास आ गया 400.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने पार्ट करने हैं फर्स्ट और थर्ड। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी गिवन 3 साइड्स। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, ए 18 डिग्री, बी 24 और सी 30। तो जो हमारा थर्ड केस है कि जब तीनों साइड्स गिवन हो तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, हैरोज फार्मूला। तो नंबर 1 हमने क्या फाइंड करना है, पहले एस फाइंड करना होता है। एस हमें कैसे मिलेगा, 2s पहले फाइंड कर लिया हमने, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो 2s इज इक्वल टू 18 प्लस 24 प्लस 30। सो एस 2s इज इक्वल टू 72, s इज इक्वल टू 36। s का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, ये 2 ही इधर मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है जी। s की वैल्यू 36 आ गई, फिर s माइनस a हमने फाइंड किया 36 माइनस 18 विच इज़ 18, s माइनस b 36 माइनस 24 विच इज़ 12 एंड s माइनस c 36 माइनस 30 विच इज़ 6। अब आपने वैल्यू पुट कर दी फार्मूला में, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s की वैल्यू 36 थी, वो पुट की हमने, s माइनस ए 18 आया था, 18 पुट कर दिया, s माइनस बी 12 आया था, वो पुट कर दिया, और s माइनस सी 6 आया था, वो हमने 6 पुट कर दिया। मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास 46656 स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट फाइंड करने से 216। सो डेल्टा इज इक्वल टू 216 स्क्वायर यूनिट्स। थर्ड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, ए 32.65, बी 42.81 एंड सी 64.92। तो एस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 से, तो एस हमारे पास आ गया 70.19। एस माइनस ए हमने कैलकुलेट किया 37.54, एस माइनस बी कैलकुलेट किया 27.38 और एस माइनस सी कैलकुलेट किया 5.27। फार्मूला आपने के पास ये है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दिया आपने, हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई 616.6 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2437 if a is equal to 79 and c is equal to 97 then find angle beta। a और c की वैल्यूज आपको दे दी और आपसे कहा है कि एंगल बीटा फाइंड करना, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, सबसे पहला जो हमने केस पढ़ा था, आपको 2 साइडें और एक एरिया दिया हुआ है, एंगल आपसे फाइंड करना है। तो ये आप समझ लें कि 2 साइड्स और एक एंगल वाला फार्मूला है, 2 साइड्स और एक एंगल वाला। जो सबसे पहला फार्मूला आपने पढ़ा था, ए सी हाफ ए सी साइन बीटा। वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ए सी साइन बीटा। तो डेल्टा की वैल्यू हमें दी हुई है 2437, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होता है डेल्टा। 2437 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए की वैल्यू 79 है और सी की वैल्यू 97, पुट कर दिया आपने इंटू साइन बीटा। यहाँ से हमने क्या कर दिया, हमने इन दोनों के, यहाँ से 2 को जब आप उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 24 37, और ये जो 79 इंटू 97 है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे दोनों साइडों पे तो ये उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास कैलकुलेट करने से वैल्यू है 0.6360। साइन बीटा इज इक्वल टू 0.6360। बीटा फाइंड करने के लिए साइन को आप उस साइड पे मूव करेंगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। सो बीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ 0.6360 विच इज बीटा इज इक्वल टू 39 डिग्री 30 मिनट्स। जब आप साइन इनवर्स कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो वो आपको 39 पॉइंट समथिंग देगा या 39.5 देगा, तो आपने उसको डिग्री मिनट सेकंड वाला बटन प्रेस करना है तो वो आपको डायरेक्ट 39 डिग्री 30 मिनट्स दे देगा। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 121.34, अल्फा 32 डिग्री 15 मिनट्स एंड बीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 37 मिनट्स। देन फाइंड सी। आपको पता है कि फाइंड सी एंड एंगल गैमा। आपको जब वो 2 एंगल्स दिए हों तो तीसरा एंगल हम पहले फाइंड कर सकते हैं। तो तीसरा एंगल कैसे मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो गैमा विल बी इक्वल टू 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा के सम को 180 में से माइनस किया हमने, तो हमारे पास गैमा आ गया 82 डिग्री 08 मिनट्स। तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू
सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। वैल्यूज़ पुट की हैं आपने। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये डेल्टा की वैल्यू आपको दी हुई है, अल्फ़ा की, बीटा की और गैमा की। सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल आ गया 494.65 और सी की वैल्यू आ गई 22.24। तो एक्सरसाइज 12.7 हमारी कंप्लीट हो गई।